Hazrat, my name is Muhammad Arbaz. I am from district Hapur, Uttar Pradesh. Hazrat, my question is that when we were young, clicking pictures, watching TV, etc. was considered haram. But now every scholar has created his on YouTube channel. So how has this become legal now? भाई बहुत अच्छा सवाल किया है, ज़बरदस्त किस्म का सवाल किया, बल्कि आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं कई दिन से सोच रहा था कि इस उन्वान पर मैं एक वीडियो बनाऊं, लेकिन आपको पता है कि मैं कितना इन कामों में पीछे हूं। अब जो सवाल अगर आप ना करते तो मैं भी और ये यूट्यूब पर कुछ काम भी नहीं करता। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस उन्वान पर वीडियो बनाऊं। मैंने काफ़ी सारे सवालात देखे फेसबुक पर और भी तमाम सोशल साइट्स पर देखे किस तरह के सवालात किए जाते हैं, तनकीद की जाती है। तो मैं सोच रहा था कि एक मुस्तकिल वीडियो इस पर बना दूं, लेकिन चूंकि आपने अब ये सवाल कर ही लिया है तो अब मैं इसका जवाब दे देता हूं। पहले सवाल आपका सुनाई देता हूं आपको नाज़रीन के लिए, आप उर्दू में इसको सुन लें। भाई ये सवाल करते हैं कि बचपन से हम सुनते थे कि ये फ़ोटोग्राफ़ी, पिक्चर्स क्लिक करना या टीवी वगैरह देखना ये हराम है, और इस वक्त की जो उलमा हैं, जो स्कॉलर्स हैं, हर एक ने यूट्यूब पर चैनल बना रखा है। तो पहले अगर ये हराम था तो अब ये हलाल कैसे हो गया? ये हज़रत का सवाल है। तो मैं इसका जवाब मुख्तसरन दिए देता हूँ। देखिए हज़रत अरबाज साहब, मसला ये है कि जो पहले हराम कहते थे वो आज भी हराम कहते हैं। जो आपने ये लिखा है कि एवरी स्कॉलर हैज़ क्रिएटेड हिज ऑन यूट्यूब चैनल, तो तमाम स्कॉलर्स तो यूट्यूब पर नहीं है ना। अभी आप देखें देवबंद के जितने भी बड़े बड़े अकाबिर हैं उनमें से किसी का भी यूट्यूब चैनल नहीं है। नदवा के जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर हैं उसमें से किसी का यूट्यूब चैनल नहीं है। और इसी तरीके से जो हिंदुस्तान में के बड़े बड़े मदारिस हैं उनमें किसी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नहीं है जो आकर के मेरी तरह वो बयान करते हों। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। आपने लिखा है कि पहले ये चीज़ें हराम थीं तो आज लीगल कैसे हो गई। देखिए जो पहले हराम थी वो आज भी हराम है। आपको टीवी से मना किया गया, भाई जाहिर सी बात है, हम लोग भी बचपन में यही जानते थे, हमारे घरों में भी टीवी नहीं होती थी कि टीवी हराम है। तो अच्छा टीवी में क्या आता था? मूवीज़, गाने, फहाशी पर मबनी सीरियल, ड्रामाज, यही सब आते थे। तो उससे तो बिल्कुल मना किया, आज भी मना किया जाता है कि भाई मोबाइल के अंदर आप नाटक मत देखो, ड्रामा मत देखो, और कोई बेहया तस्वीर में फ़ोटो मत देखो, पोर्नोग्राफी से बचो, आज भी मना किया जाता है। देखिए कोई भी चीज़ जो होती है फ़ी नफ्सी ही उस पर हराम या हलाल का फतवा नहीं लगता। पहले मैं यूट्यूब पर बात करता हूँ, फिर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर बात करता हूँ। कोई भी चीज़ फ़ी नफ्सी ही हराम या हलाल नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैंने ये माइक लगा रखा है, मैं इस माइक के ज़रिए आपको मसला बयान कर रहा हूँ, आपको मसला बता रहा हूँ, दीन की बात बता रहा हूँ। तो और इसी माइक के ज़रिए लोग सिंगिंग करते हैं, गाने गाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो अगर कोई बंदा सिंगिंग करता है, कोई बंदा इस माइक के ज़रिए गाना गाता है, तो हम इस माइक को नहीं हराम कहेंगे, हम उसके गाने को हराम कहेंगे कि भाई तुम जो गाना गा रहे हो ये जो है नाजायज़ है और ये जो है इससे फहाशी फैलती है, जो भी उसके नुकसानात है। तो हम माइक पर फतवा नहीं लगाएंगे, हम उसके गाने पर फतवा लगाएंगे। तो यूट्यूब पर अगर मौलवी हजरात हैं, पहले मना था अब जायज़ है, तो मौलवी हजरात यूट्यूब पर बैठ के गाना तो नहीं गा रहे, मूवी तो नहीं बना करके दिखा रहे हैं, ड्रामा तो बना करके नहीं दिखा रहे हैं, वो आपको दीन की बात बता रहे हैं। रहा ये मसला कि पहले जो हराम था वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वो आज हलाल क्यों है? तो देखें डिजिटल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर उलमा की मुख्तलिफ राय हैं। ये 3 तबक़ात में उलमा इकराम बटे हुए हैं फोटोग्राफी पर। एक तबका जो बिल्कुल इसको हराम समझता है, उसमें आपके हिंदुस्तान के अक्सर उलमा हैं, ये दारुल देवबंद का आपका है और भी जितने भी बड़े बड़े हैं, तो वो तो आज तक ये कहते हैं कि भाई मोबाइल की वीडियो जो बिला ज़रूरत बनाई जाए, फ़ोटोग्राफी जो बिला ज़रूरत की जाए वो हराम है। तो असल में कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि तस्वीर का लेना, तस्वीर का बनाना ये नाजायज़ है। अशद्दन्नासी आदाबन यौमल क़ियामतिल मुसव्विरून, हदीस मौजूद है मिशकात में कि क़यामत के दिन सबसे सख्त तरीन अजाब उस बंदे को होगा जो तस्वीरें बनाता हो। और भी बहुत सारी हदीस है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि जिस घर में तस्वीर हो फरिश्ते रहमत के वहाँ दाखिल नहीं होते, इस तरह के भी हदीस हैं। तो इस हदीस की बिना पे उलमा के एक तबके ने यह बात कही कि भाई तस्वीर की हुर्मत चूँकि हदीस के अंदर आई है, लिहाजा तमाम किस्म की तस्वीर वो हराम है, चाहे वो प्रिंट तस्वीर हो, चाहे वो मुजस्समा हो, चाहे वो इसी तरीके से पेंटिंग की तस्वीर हो, चाहे वो डिजिटल तस्वीर हो, सब के सब हराम है। चूँकि तस्वीर की हुर्मत कुरान और हदीस के अंदर आई है कि तस्वीर बनाना नाजायज़ है। हज़रत जिब्रील
अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि हज़रत आयशा ने पर्दा लगा रखा था, उस पर घोड़े की तस्वीर बनी थी जानदार की, आप दाखिल नहीं हुए। तो इस तरह की और भी बहुत सारी अहादीस हैं जिनसे ये बात साबित है कि तस्वीर का बनाना और उसका यानी इस्तेमाल ये नाजायज़ है। तो एक तबके ने तो इसको बिल्कुल नाजायज़ कह दिया कि इसकी इजाज़त ही नहीं है तस्वीर बनाने की, वो मोबाइल की हो, वो कैमरे की हो, वो प्रिंट हो, या इसी तरीके से पेंटिंग हो, या मुजस्समा जो मूर्तियाँ बनती हैं, उन्होंने बिल्कुल हराम करार दिया। एक तबके ने ये बात कही कि भाई मजबूरी में जायज़ है। मिसाल के तौर पर पासपोर्ट में फ़ोटो लगानी है, वोटर आईडी कार्ड जो होता है आपका उसमें फ़ोटो लगानी है, और इसी तरीके से कोई भी काम है आपको तो सरकारी कामों में लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इस पर तो तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि मजबूरी में फ़ोटो खिंचाना जायज़ है पासपोर्ट वगैरह में लगाने के लिए। ये हो गया। एक और तबका है जो डिजिटल तस्वीर और वीडियोग्राफी को नाजायज़ नहीं समझता। उनकी दलील क्या है? उनकी दलील ये है कि भाई जो डिजिटल तस्वीर है हकीकत में ये तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर का अक्स है। जैसे इंसान शीशे में अपनी सूरत देखता है, हूबहू सूरत नज़र आती है, तो अब हम शीशे देखने को तो हराम नहीं कहेंगे कि शीशा देखना भी हराम हो जाएगा चूँकि सामने आपकी तस्वीर आ रही है, पर तस्वीर आपकी वजह से है ना, तस्वीर आपका अक्स है, आप हटेंगे तस्वीर भी हट जाएगी। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल तस्वीर उस ज़ुमरे में नहीं आती जिन तस्वीर पर कुरान और हदीस में यानी उसकी ममानियत आई है। सबसे जो ख़तरनाक जो वाइद है वो मुजस्समात की है, इंसान मूर्तियों को बनाता है। और तस्वीर की स्टार्टिंग इस चीज़ से हुई थी, लोगों ने अपने बुज़ुर्गों के मुजस्समे बनाए, याद करते थे उनको, शैतान ने उनको पट्टी पढ़ाई कि इनकी एक तस्वीर बना लो, एक मुजस्समा बना लो, इनको तुम देख करके उनको याद करते रहना। तो इस तरह बुत परस्ती फैलती रही। तो एक रीज़न ये भी है तस्वीर का कि इससे बुत परस्ती लाजिम आती है, यानी बुत परस्ती का अंदेशा है, तो इसकी वजह से भी हराम है। फिर धीरे धीरे पेंटिंग बनने लगी, और पेंटिंग के बारे में सही हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में मौजूद था वो तस्वीर घोड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम नहीं रखा, कहा इसको उतारो। अब मामला डिजिटल पर आकर के फंस जाता है, चूँकि यह हुजूर के दौर में नहीं थी। तो इस ज़माने के जो मुताखिरीन उलमा इकराम हैं, इनमें से बहुत सारे उलमा इसको नाजायज़ कहते हैं आम तस्वीरों की तरह, और एक तबका जो है वो इसको बिल्कुल नाजायज़ नहीं कहता बल्कि कहता है मुबाह है, कोई गुनाह नहीं है। चूँकि मोबाइल की तस्वीर पर वो तमाम अहकामात लाजिम आते नहीं हैं जो है प्रिंट वगैरह पर आते हैं। मोबाइल की तस्वीर में ठहराव नहीं है, मोबाइल की तस्वीर में यानी अल्लाह की ज़ात से मुकाबला नहीं है, यानी अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला नहीं है। जो अल्लाह ने बनाया है उसी को आपका कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे शीशा आपको दिखाता है अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, आप तो कैमरा बनाता नहीं बल्कि कैमरा आपको दिखाता है। तो और भी बहुत सारी तफसीली बातें हैं, मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ जिस पर उलमा इकराम के फतवे और उनका मौक़िफ़ है कि डिजिटल तस्वीर के हुक्म में नहीं है। तो अब इन इख्तिलाफात को मद्देनज़र रखें। पहली बात कि उन्होंने कहा कि तस्वीरें नाजायज़ हैं, डिजिटल हो या प्रिंट हो या मुजस्समात हो, कोई भी हो। एक ने कहा कि भाई मजबूरी में जायज़ है। एक और तबका वो कहता है कि डिजिटल तस्वीर है ही नहीं असल में, ये तो अक्स है तस्वीर का, लिहाजा वो अहकामात भी इस पर लाजिम नहीं आएंगे जो तस्वीर पर हैं, मसलन हुर्मत का होना, फरिश्तों का दाखिल न होना वगैरह वगैरह। हमारा जो अपना रुझान है वो भी इसी तरफ है कि ये डिजिटल तस्वीर जो है वो तस्वीर नहीं है कि जिस पर हुर्मत आई है। दूसरी बात यह है कि उलमा का ये फतवा है कि अगर तस्वीर एहतराम की नीयत से घर में टंगी हुई हो नाजायज़ है, आपकी नमाज मकरूह होगी। लेकिन अगर तस्वीर ज़मीन पर पड़ी हुई हो तो कोई हरज की बात नहीं है, आप उस पर पैर रख रहे हो। तो असल मसला यही है कि तस्वीर का एहतराम और इसी तरीके से अल्लाह की जो ज़ात है, अल्लाह ने हम सबको बनाया है, तो इंसान का उसमें तकाबुल होता है, अल्लाह से मुकाबला होता है कि इंसान कहता है मैं भी इस तरह बना सकता हूँ, तो अल्लाह कहेंगे रूह डाल करके दिखा। तस्वीर जो मोबाइल की इसमें कोई मुकाबला नहीं है, वही अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को आपका मोबाइल आपका कैमरा दिखा देता है। तो इस वजह से ये तस्वीर के हुक्म में नहीं है। हमारा भी मौक़िफ़, हमारा भी रुझान नहीं है कि मोबाइल की तस्वीर हकीकतन तस्वीर नहीं जिस पर हुर्मत आई है। उलमा इकराम यूट्यूब पर क्यों आए उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। देखिए, जब पूरी दुनिया यूट्यूब पर मौजूद है, बातिल यूट्यूब से फैल रहा है, ऐसे ऐसे स्पीकर्स स्कॉलर्स मौजूद हैं जो मोटिवेशन के नाम पे आपको गुमराह कर रहे हैं, फ़िरक़े बातिला तमाम के तमाम यूट्यूब पर मौजूद है।
उम्मत का 100% तबका मोबाइल के ऊपर मौजूद है, उम्मत का 100% तबका यूट्यूब देख रहा है, या 90% कर लो अगर मैं मुबालगा कर रहा हूँ तो, उम्मत का 90% तबका वो यूट्यूब देख रहा है। तो यूट्यूब पर दुनिया भर की चीज़ें देखता है, यूट्यूब पर वो गैरों के भी मामलात को सुनता है, दहरियों को सुनता है जो अल्लाह का इनकार करते हैं, किसी खुदा में यकीन नहीं रखते, वो भी लॉजिकल कुछ ना कुछ बातें करते हैं जो पब्लिक को लॉजिकल लगती है, हालांकि वो लॉजिकल होती नहीं है। लेकिन एक कम इल्म इंसान, एक यानी जो ऐसा इंसान जिसको इल्म दीन हासिल न किया हो जिसने, उसके गुमराह होने का गालिब गुमान है कि कुरानी दलाइल को उसने पढ़ा नहीं, न किसी से सुना, लेकिन उनके जो दलाइल हैं, दलाइल बातिला, उनको वो देख रहा है और उससे मुतासिर हो रहा है। तो जबकि पूरी दुनिया यूट्यूब पर मौजूद है, जबकि पूरी दुनिया का बातिल यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए काम कर रहा है, लोग दहरिये हो रहे हैं, लोग नास्तिक बन रहे हैं, लोग एथियस्ट बन रहे हैं, उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से बड़े बड़े फितने, कहीं मिर्जाइयत का फितना, खत्म नबूवत का इनकार करने वालों का फितना भी यूट्यूब पर मौजूद है, फेसबुक पर मौजूद है, मिर्जाइयत का फितना, राफिजियत का फितना, और इसी तरीके से जितने भी फितने हैं सारे के सारे मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, वो बातिल फैला रहे हैं। लेकिन हम अगर ये कहें कि भैया सोशल मीडिया इस्तेमाल करना हराम है, यहाँ से दीन की बात करना हराम है, हम चल करके जाएंगे उनके पास, बेहतर तो है कि चल करके जाएं, लेकिन एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से बैठ, मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप मेरी बात कहाँ से सुन रहे हैं? कोई सवाल कर रहा है यूपी से, कोई सवाल कर रहा है बिहार से, कोई झारखंड से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से। मैं तो नहीं जा सकता आपके पास, मैं आपको सही मसला बताऊं, तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो जब पूरा का पूरा बातिल यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए आप पर हमला कर रहा है, आपके अकायद को ख़राब कर रहा है, ऐसे में हम कहें कि भैया नहीं, सोशल मीडिया से दूर रहो तो अच्छी बात है, लेकिन आप दूर नहीं हो रहे हैं ना, तो हमें मजबूरन सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब बातिल की ताकतें यहाँ से इस्तेमाल हो रही हैं, तो हम ये कहें कि नहीं हमारे लिए हराम है, हम नहीं जाएंगे। तो अगर हमारी ये सोच होगी कल को बातिल सबको वरगला करके सबको गुमराह कर देगा और सबको जो है अपने बातिल अकायद में शामिल कर लेगा और इस्लाम से उनका मुंह मुड़वा देगा, हम कहेंगे लो भैया, हम कहेंगे सोशल मीडिया हराम है, हम नहीं जाएंगे, और वहाँ बातिल पूरी मेहनत कर रहा है। तो बातिल जहाँ से फैलेगा, हक वालों को भी वहाँ जाना पड़ेगा हक की बात करने के लिए। अगर हम तो बिल्कुल, हमारा मौक़िफ़ तो इस पर ये है कि न सिर्फ जायज़ है बल्कि इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए दीन की बात करना और उम्मत की इस्लाह करना। मैं तो इसको वाजिब समझता हूँ, मैं बिल्कुल बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूँ, मैं तो इसको वाजिब समझता हूँ कि इसको करना। बाकी जो उलमा इसके ख़िलाफ़ हैं, मैं उसका एहतराम करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, उनकी भी अपनी राय है, उनकी राय की कदर है, उनका जो हो सकता है कि उनका जो रुझान हो वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, वो अगर इसको हराम समझते हैं तो हो सकता है उनकी राय ज़्यादा मोतबर हो। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ और हमारे उलमा जो देख रहे हैं, मुताखिरीन, वो ये देख रहे हैं कि फितने जो फैल रहे हैं इस सोशल मीडिया के ज़रिए से फैल रहे हैं। तो अगर हमने जा करके सोशल मीडिया पर उनकी इस्लाह न की तो सब के सब उनसे मुतासिर होते जाएंगे और इस्लाम के नाम लेवा बहुत कम हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अभी बड़े बड़े लोग हैं, स्कॉलर्स उनका नाम है, उनको बोलते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स भी बोलते हैं, लेकिन उनके बातिल अकायद नबूवत के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सहाबा इकराम के बारे में और धड़ल्ले से उनकी वीडियोस चल रही हैं। लेकिन हम कहें कि नहीं हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, उनकी वीडियोस खूब चल रही है बातिल की, और हम कहें कि नहीं हम नहीं जाएंगे, वो हराम है। तो भाई मेरा कम से कम रुझान ये है कि इसमें घुसना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। दूसरी बात, भाई उलमा इकराम जो आए हैं यूट्यूब पर, ये अपनी ख्वाहिश पर नहीं आए हैं, आप लेकर के आए हैं। आपने खुद लिखा कि टीवी को मना किया जाता था, भाई आपने टीवी देखना नहीं छोड़ा तो हमें टीवी पर आना पड़ा कि चलो आप हमारी बात मस्जिद में आकर के नहीं सुन रहे हैं तो हम खुद टीवी पर आपको आकर के बात सुनाएंगे। हमने तो कहा था भाई, उलमा ने कहा था कि छोड़ दो, टीवी मत देखो, मोबाइल का इस तरह इस्तेमाल मत करो, लेकिन आप छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो हमने कहा चल भाई, जब तू छोड़ ही नहीं रहा है, मिसाल के तौर पर एक आदमी शराब खाने में बैठा हुआ है, हम उससे कहते भाई मस्जिद आओ, हमें तुमसे दीन की बात करनी है, मस्जिद आओ, हम तुम्हें अल्लाह रसूल की बात बताएंगे, हम तुम्हें गुनाह और सवाब के बारे में बताएंगे, हम तुम्हें हलाल और हराम के बारे में बताएंगे। हम उसको बुला रहे हैं और हम मना भी कर रहे हैं कि भाई आप मत जाइए, आप शराब खाने पर मत जाइए, आप मैं खाने पर मत जाइए, आप मस्जिद आइए। लेकिन वो आ ही नहीं रहा बंदा, तो हम क्या करेंगे? उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे, हम उससे दीन की बात नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मैखाने के अंदर जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम शराब खाने के अंदर जाएंगे और वहाँ जा कर के भी उसको समझाएंगे। ये हमारे उलमा का और हमारे अकाबिर का ये तर्ज़ अमल है। खूब ध्यान से सुनिए, ये हमारे अकाबिर का तर्ज़ अमल है। हमारे अकाबिर
ان کی جگہوں پر بھی گئے ہیں دین کی بات کرنے کے لیے، کیونکہ مجمع جہاں ہوگا وہاں ہمیں اصلاح کا کام کرنا ہے۔ مجمع سارا سوشل میڈیا پر ہے اور ہم گلیوں میں گھوم رہے ہوں۔ گلیوں میں گھومنا افضل ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ گلیوں میں جو گھومتے ہیں گشت وغیرہ کہتے ہیں میں اس کے خلاف ہوں، ان سے بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن ایک یعنی عوام الناس کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر بہترین اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہم اس سے افضل اس کام کو ہرگز نہیں کہتے، اس سے بہت نیچے درجے کا کام ہے، لیکن یہ کام بھی کم نہیں ہے حضرت، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اس وقت جو سوشل میڈیا پر آنا نہ صرف جائز ہے میرے نزدیک، بلکہ میرے لیے تو میں واجب کے درجے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے بات نہ کی تو بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی تباہی آئے گی اور ارتداد کا بہت بڑا ریلا چلے گا، ہم تو اس کو واجب سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت جی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال تصویر کا معاملہ میں نے کلیئر کر دیا ہے، میں نے علماء کے اختلافات آپ کو بتا دیے ہیں، میں نے اپنی رائے بھی جو ٹوٹی، میری کیا رائے ہے، علماء کی رائے ہے، علماء عرب ہیں اور بھی اسی طریقے سے بہت سارے علماء، ہند کی بھی علماء ہیں، پاک کے بھی علماء ہیں، تو بر صغیر کے بھی ہیں، ایشیا کے بھی ہیں اور پوری دنیا کے علماء ہیں، بلکہ امت کا 90% طبقہ تو ڈیجیٹل تصویر کو تصویر مانتا ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک تصویر ناجائز ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شدید نہیں، اشد ضرورت ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی بات کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ لے جائیں گے آپ کے لوگوں کو، آپ خالی ہاتھ بیٹھے رہیں گے، وہی مسجد میں 4-6-10 نمازی جو آئیں گے آپ کے پاس میں، وہی بہت سننا کون پسند کر رہا ہے آج کل۔ یہ گمراہی کا دور ہے، یہ ارتداد کا دور ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے، آپ کی بات نہیں سنیں گے، چند لوگ آئیں گے رغبت کے ساتھ میں، لیکن آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ چل کر کے جائیں، لیکن میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے سوال، آپ نے ہاپوڑ سے سوال کیا ہے، ہاپوڑ یہاں سے 500-600 کلومیٹر دور ہے، میں نہیں آ سکتا، نہ میرے پاس وسائل ہیں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، چونکہ یہاں ہی کام اتنا زیادہ ہے۔ تو اب میں آپ کو اگر سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی بات نہیں بتاؤں گا تو کیسے بتاؤں آپ کو؟ بتاؤ، سارا باطل سوشل میڈیا پر کام کریں، معراج مرزا کہیں کہ نہیں یہ حرام ہے، دور رہو، مسجد میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کام وہی ہوگا جہاں سے باطل پھیل رہا ہے، جہاں سے باطل پھیل رہا ہے وہیں سے ہم حق پھیلائیں گے۔ تو اگر باطل طبقات اس پر جمع ہو کر کے گمراہی پھیلا رہے ہیں تو ہم جا کر کے وہاں حق کی صدا بلند کریں گے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو گناہوں کا پتلا ہوں، میں سب کچھ مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ سوشل میڈیا پر ہم نے کام کیا، اس کا بڑے اثرات اچھے ہیں۔ کافی لوگ ہیں جو متاثر بھی ہوئے ہیں اور توبہ بھی کی ہے، اور بہت سارے لوگ نے گناہوں کو چھوڑا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف بے حیائی کی پوسٹ کرتے ہیں، صرف الٹی سیدھی پوسٹیں کرتے ہیں، کبھی کوئی گندی ویڈیوز، کبھی اوریانیت پر مبنی تصویریں۔ ہم نے ان کو سمجھایا، الحمدللہ انہوں نے چھوڑ دی، اور نہ صرف چھوڑی ہے بلکہ اور لوگوں کو بھی یہ ترغیب دیتے ہیں۔ میں بہت بڑا طبقہ، میں کیا کہوں کہ میری کیا حیثیت ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، تو اللہ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے۔ تو اس وقت سوشل میڈیا پر آنا نہ صرف جائز ہے بلکہ انتہائی ضروری ہے میرے نزدیک۔ تو یہ مسئلہ تو بہرحال انشاءاللہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور